प्राचीन काल की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती निवास करते थे। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से जिज्ञासा से पूछा, हे महादेव, आप काल के भी स्वामी हैं, आप अमर हैं। यह अमरत्व आपको कैसे प्राप्त हुआ? इसका रहस्य क्या है? भगवान शिव मुस्कुराए, परंतु तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने विचार किया कि यह रहस्य अत्यंत गूढ़ है और संसार में कोई भी इस रहस्य को जानने के योग्य नहीं है। परंतु माता पार्वती की जिज्ञासा और भक्ति को देखकर उन्होंने इसे बताने का निर्णय लिया। लेकिन यह निर्णय भी सहज नहीं था। भगवान शिव ने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य को किसी निर्जन और पवित्र स्थान पर माता पार्वती को सुनाएंगे, जहां कोई अन्य जीव जंतु या प्राणी तक न हो। इसलिए उन्होंने कैलाश छोड़ दिया और हिमालय के एक अज्ञात दुर्गम क्षेत्र की ओर चल पड़े। इस यात्रा को अमरनाथ यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा में भगवान शिव ने कई महत्वपूर्ण स्थानों पर अपने चिन्ह छोड़े। 1. पहलगाम बेलगाम, यहाँ उन्होंने अपनी सवारी नंदी बैल को छोड़ दिया। 2. चंदनवाड़ी, यहाँ उन्होंने चंद्रमा को अपने शीश से उतार दिया। 3. शेषनाग, यहाँ उन्होंने अपने गले में लिपटे शेषनाग को त्यागा। 4. महागुण पर्वत, यहाँ भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को भी अलग किया ताकि वे पूरी एकाग्रता से कथा सुना सकें। 5. पंचतरणी, यहाँ उन्होंने अपने 5 पवित्र तत्वों को त्यागा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अंत में वे पहुंचे अमरनाथ की गुफा में, जहाँ केवल बर्फ की शांति और गुफा की गूंज थी। गुफा के अंदर भगवान शिव और माता पार्वती प्रवेश किए ताकि कथा सुनाने के समय कोई अन्य प्राणी उपस्थित न हो। भगवान शिव ने तांडव नृत्य द्वारा अपने चारों ओर अग्नि की दीवार बना दी। कथा सुनाने से पहले भगवान शिव ने रुद्र रूप धारण किया और योग मुद्रा में बैठ गए। माता पार्वती भी समाधि में चली गईं। फिर शिव ने अमरत्व का गूढ़ रहस्य बताना शुरू किया। ये कथा इतनी दिव्य थी कि इसके प्रभाव से कोई भी जो इसे सुन लेता अमर हो जाता। परंतु भगवान शिव और माता पार्वती को ये ज्ञात नहीं था कि एक अंडे के आकार का कबूतर का जोड़ा भी गुफा में कहीं छिपा बैठा था और यह कथा सुन रहा था। भगवान शिव ने जैसे ही कथा समाप्त की, उनकी ध्यानावस्था टूटी और उन्हें उन कबूतरों की उपस्थिति का आभास हुआ। पहले तो वे क्रोधित हो गए, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वे कबूतर बड़े शांत और भक्ति से उन्हें देख रहे थे। माता पार्वती ने निवेदन किया, प्रभु, इन्होंने अनजाने में आपकी कथा सुनी है, ये पापी नहीं हैं। भगवान शिव ने उन्हें क्षमा कर दिया और वरदान दिया, तुम दोनों अब अमर हो गए हो, क्योंकि तुमने अमर कथा सुनी है। जब तक संसार रहेगा, तुम यहाँ मेरी उपस्थिति का प्रतीक बनकर निवास करोगे। कहा जाता है कि आज भी कुछ श्रद्धालुओं को अमरनाथ गुफा में कबूतरों का वह दिव्य जोड़ा दिखाई देता है। अमरनाथ गुफा की सबसे अद्भुत बात है वहाँ प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग, जिसे बाबा बर्फानी कहा जाता है। ये शिवलिंग हर वर्ष श्रावण मास जुलाई अगस्त में पूर्णिमा के समय पूर्ण आकार लेता है और धीरे धीरे गलने लगता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह बर्फ के जमाव से बनता है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से यह स्वयं शिव का प्रकट रूप माना जाता है। दोस्तों, आप सभी को मेरी यह अमरनाथ गुफा की कहानी कैसी लगी यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा और मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिए और ऐसे ही भक्ति कहानी देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा। हर हर महादेव।